देखो, प्रधानमंत्री मोदी जी और हमारे माननीय मुख्यमंत्री भजन लाल जी की जो डबल इंजन की सरकार है, वो कृषि के क्षेत्र में चाहे CSS का मामला हो, चाहे स्टेट की योजनाएं हो, उनकी समीक्षा की बैठक है। हम समीक्षा कर रहे हैं और ये मैं 9 महीने बाद समीक्षा कर रहा हूँ, तो इसमें हमें समय ज़्यादा लग रहा है, किंतु सभी अधिकारी बड़ी तैयारी के साथ हर चीज़ को जानकारी दे रहे हैं। उससे हमारे जो योजनाएं हैं उनमें गति मिलेगी। केंद्र और राज्य की जो सब्सिडी वाली योजना है उनको गति मिलेगी। तो मॉनिटरिंग का तो मतलब यही होता है, जितनी मॉनिटरिंग होगी उतना विभाग की कार्रवाई इफेक्टिव बनेगी। सर, कई मामलों को लेकर आपने सवाल भी उठाया। एक जालोर का मामला बहुत बड़ा था, जिसमें आपने बताया कि लंबे समय से अधिकारी अपनी 19 सीटों पर जमा है और कई मामलों में आपने तथ्य भी पेश करे और अधिकारियों की आंखें भी खोली। क्या मामले थे और किस तरह? ना, वो जांच का मामला है जो मेरे को जानकारी मिली, मैंने सेक्रेटरी और हमारे कमिश्नर साहब को बता दिया। उसमें आप जांच कराएंगे, क्योंकि एक ही जगह PDMC और मिनी स्प्रिंकलर का पैसा 25% गया है पूरे राज्य का। और उसमें ऐसी शिकायत आई है, क्योंकि अभी तो शिकायत है कि वो वहाँ लगे ही नहीं, लगे तो बहुत कम लगे, नेग्लिजिबल इंस्टॉलमेंट हुआ है। तो उसकी जांच कराएंगे, दोषी तो उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। लग रहा है ऐसे ही फसल बीमा का, देखो ऐसा मॉनिटरिंग तो होती है, लेकिन हमने मॉनिटरिंग में जो परिवादी है, जो कंप्लेनेंट है, उसको भी बुलाया। आपने देखा बूंदी के किसान यहाँ पर आए और जो कंपनी है जिसने पूरा पेमेंट नहीं किया, उसकी जांच कलेक्टर ने भी करवा ली। कलेक्टर साहब की जांच भी हमारे पास आ गई, हमारे कमिश्नर ने भी करा ली, और वो उसको किसान का बीमा का पैसा देना ही पड़ेगा। नहीं देगा तो हमने किसान को कह दिया आप तो मुकदमा दर्ज कराओ, और हम उनको, क्योंकि हमको नोटिस देना पड़ता है, कमिश्नर सुनते हैं उनको एक समय दिया हुआ है, नहीं आया, संतुष्टपूर्ण जवाब नहीं दिया, तो उस चाहे कितनी बड़ी कंपनी है उसको हम टर्मिनेट कर देंगे। लेकिन सर, केवल बूंदी में 12,000 किसानों का मामला सामने आया है। पूरे राज्य में और मामले होंगे जो अब तक दबे हुए होंगे, उनके लिए क्या कुछ किया जाए? इसलिए हमारा जो नीचे की मशीनरी है उससे हम ये इन्फॉर्मेशन मांगेंगे कि चाहे बीज, चाहे सीड है, चाहे फर्टिलाइजर है, चाहे पेस्टिसाइड है, चाहे बायो फर्टिलाइजर है, और जो स्कीम्स हैं, जिसे अपना PDMC है, स्प्रिंकलर का है, पॉली हाउस का है, जो हॉर्टिकल्चर की स्कीम, एग्रीकल्चर विभाग की जितनी भी स्कीम्स हैं, अब मैं कहना नहीं चाहता लेकिन बता ही देता हूँ। जो आप पूछ रहे हो, तो मेरे वहाँ एक शिकायत आई है जो सही निकली। मेरे सवाई माधोपुर में वहाँ विधायक माननीय दानिश अबरार, उनकी माँ यास्मीन अबरार को पॉली हाउस दे दिया। तो दो मिलने का तो मैं भी ले सकता हूँ, आप भी ले सकते हो, लेकिन वॉयलेट करके एक दिन में एक कोई पॉली हाउस देना, इस ढंग की अगर कोई गड़बड़ी हो रही है तो उनकी हम जांच कराएंगे। कोई भ्रष्टाचार फैलाएगा तो भ्रष्टाचार पे तो जीरो टॉलरेंस है ही हमारी सरकार का, हम जांच करा के उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। MLA रह जाए और वो सब्सिडी का 90% पैसा पॉली हाउस खुद ले ले, उसकी ज़मीन भी है कि नहीं पता करेंगे, जांच का विषय है। प्रयोगशाला में कैपेसिटी 5,000 की सैंपल बताए जा रहे हैं, 11,000 कर देंगे, तो कागजों में चल रहा है कई प्रयोगशालाओं में इस तरह का काम। न भी इसकी हमने जानकारी ली है, तो हमारे अधिकारियों को ये कहना है कि ज़मीनी स्तर पर इतना ही काम हो रहा है, कागजों में वो धरातल पर नहीं उतरा। तो सेक्रेटरी साहब ने आदेश कर दिए हैं, उसकी कैपेसिटी उतनी ही है। सर, अशोक गहलोत लगातार MSP के खरीद का मुद्दा उठा रहे हैं। सर, MSP के खरीद का मुद्दा उठा रहे हैं राजस्थान में, क्या स्थिति है सर अभी किसानों की? MSP का आपने कहीं असंतोष सुना हो तो बता दो। MSP पे खूब खरीद हो रही है। कुछ दिन पहले वो बोले थे बाजरे की खरीद कब की नहीं, वो 15 साल मुख्यमंत्री रह गए, उन्होंने तो कभी 15 किलो बाजरा भी MSP पे नहीं खरीदा। तो
आरोप लगाना बड़ा आसान है और जब राज में होते हैं, जब काम करना, उसमें फ़र्क है दोनों में। तो एमएसपी पर बाकायदा खरीद हो रही है, कोई शिकायत मिलेगी तो उसको करेक्ट करेंगे। मेरी जानकारी में तो कोई एमएसपी की शिकायत आई नहीं है। हमारे तो वैसे तो कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट के पास जाती है, लेकिन जानकारी हमको भी रहती है, कोई किसी भी प्रकार शिकायत एमएसपी की खरीद पर नहीं है। किसान को लेके बैठक है, अंतिम छोर पर बैठे किसान को लाभ मिलना चाहिए, केंद्र की और राज्य की योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ लीकेज है, जिस तरीके से मीटिंग में बात सामने उसको सही करेंगे। अभी तो बहुत चीज़ें आएंगी, आपको तो जल्दबाजी समझाओगे ना, बहुत चीज़ आएंगी। पिछली राज के कबाड़े, इनपुट जो मिला जिस रूप में भी, उसकी सैंपलिंग के लिए तो बना दिया असली मटेरियल, आप चेक कर लो तो सही निकलेगा। और बाकी की सब मिट्टी किसानों को दी है, उसकी भी हम जांच कराएंगे। अभी मामला आएगा, करोड़ों का कबाड़ा पिछले राज में हो गया। जैसा आप बता रहे हैं कि ऐसी कंपनियों को टर्मिनेट करेंगे, एफआईआर हम कर नहीं सकते, तो क्या टर्मिनेट जैसी कार्रवाई पर्याप्त है ऐसी कंपनियों की? नहीं, हम किसानों को बीमा दिलवाएंगे और जिसने गड़बड़ की उसको टर्मिनेट करेंगे। किसान ही एफआईआर दर्ज कराएंगे तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी, गिरफ्तार भी कराएंगे। हम सरकार में तो गृह मंत्रालय को कहेंगे ऐसी कंपनी के खिलाफ कार्रवाई करो। काम नहीं करने वाले अधिकारियों की भी कोई लिस्ट तैयार की है सर, अधिकारी कर्मियों की? नहीं करने वाले की अब चालू तो आज ही हुआ हूँ मैं। आपके पास रिपोर्ट मंत्री के रूप में मेरी पहली शुरुआत है, तो पहले ही दिन में मैं इतने रिजल्ट नहीं दे सकता, नहीं, लेकिन आप पर 9 होमवर्क महीने की भरपाई कर देंगे। आप जो होमवर्क करके आए वो बहुत बेहतर है। होमवर्क तो होना ही चाहिए, तो फिर कैसे क्योंकि आपने कहा कि मैं अब जो काम नहीं हुआ वो मैं इसी 5 साल में 9 महीने के, अभी 3 महीने में कर देंगे सारे काम। सर 9 महीने की भरपाई। सर एक सवाल, अब ओजिल अब लगभग 1.25 साल बाद में आए, तो अब तमाम चीजें जो चल रही थी उस पर ब्रेक लग गया। अब किरोड़ी लाल मीणा देखो, मेरे एक्टिव नहीं होने कैसे चलाएंगे? मेरे एक्टिव नहीं होने के कारण लेथार्जी जो रहा, या मैंने रुचि नहीं ली, जिसका कारण आपको पता है कि मैं वहाँ की सीटें हार गया था। नैतिकता के नाते मैंने इस्तीफा दे दिया था। मैंने कोशिश की मुख्यमंत्री जी को कई बार कि स्वीकार कर लो, नहीं किया तो काम तो करूँ, मेरा विभाग उजड़ रहा है। तो इस दौरान जो गड़बड़ हुई है और पिछले भी जो गड़बड़ हुई है उसको सही करना और विभाग को तेज़ गति से चलाना और किसानों को राहत प्रदान करना, और विभाग में किसी प्रकार का भ्रष्टाचार नहीं हो, भ्रष्टाचार मुक्त एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर विभाग। सारे गिले शिकवे दूर हो गए सर, सारे गिले शिकवे दूर हैं अब एक तरीके से। गिला शिकवा तो पहले भी नहीं था। देखो ऐसा है, मैंने तो नैतिकता के नाते इस्तीफा दिया था, मेरी कोई शिकायत न तो पार्टी से न मुख्यमंत्री जी से। अब मैं इस्तीफा नहीं देता तो आप रोज़ मेरे को कुरेदते, आपने घोषणा तो कर दी, इस्तीफा ही नहीं दिया। ऐसे मैंने इस्तीफा दिया था। अब मैं काम तो करूँ, नहीं तो किसान मतलब मेरे को जो विभाग दिया है, अब उसके बाद भी स्वीकार हो जाएगा तो भी काम करूँगा, सर अभी वापस नहीं होगा तो भी काम कर रहे हैं। वापस दिल्ली जाके आए अभी आप? मैं दिल्ली तो मैं 2-3 मंत्रियों से मिलके आया था मेरे काम के लिए। मतलब राज्य की कुछ, जैसे सवाई माधोपुर में जो सेंचुरी का एरिया है उसमें गड़बड़ हो रही है, वहाँ होटल्स, पीजी गेस्ट हाउसेज बन गए। मतलब एक तरफ से टाइगर सफोकेटेड सा हो रहा है, इलीगल एक्टिविटी चल रही हो। तो वन मंत्री जी को जानकारी दी थी और एक गडकरी जी से निवेदन किया था सेंचुरी को मेगा हाईवे से जोड़ो, ऐसे दिल्ली बम्बई हाईवे। बाकी कोई राजनीतिक बात तो थी नहीं। लेकिन आपके दिल्ली जाने के बाद आपके साडू जी थोड़े वो भी चिंतित है कि कहीं भगवान से प्रार्थना करता हूँ। देखो, साडू की चिंता नहीं करे तो फिर साडू किस बात है। उन्होंने मेरी चिंता की, बड़ी अच्छी बात है।